क्या अटूट विश्वास मौत को हरा सकता है? एक खूबसूरत हरे भरे गांव में सविता अपने पति रामलाल और दो प्यारे बच्चों आर्यन और मीरा के साथ खुशी खुशी रहती थी। जहां गांव के अन्य बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, वहीं आर्यन और मीरा का मन ईश्वर की भक्ति में रमता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ये दोनों बच्चे मंदिर की घंटियों और पवित्र मंत्रों की गूंज में सुकून पाते थे। लेकिन अचानक एक काली रात आई जिसने इस खुशहाल परिवार की खुशियों को एक झटके में छीन लिया। सविता एक ऐसी रहस्यमयी और गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई जिसने उसे बिस्तर पर ला दिया और बेबस कर दिया। गांव के सबसे अनुभवी डॉक्टर खन्ना ने उसका इलाज किया, लेकिन दवाइयां उस बीमारी पर बेअसर साबित हो रही थीं। अंत में डॉक्टर खन्ना ने हार मान ली और रामलाल से कहा कि अब केवल कोई चमत्कार ही सविता को बचा सकता है। पूरे घर में मातम छा गया और रामलाल पूरी तरह टूट चुका था। घर की सारी रौनक और मुस्कुराहट गायब हो गई। परंतु आर्यन और मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया और मां को बचाने की ठानी। बच्चों ने घर के एक छोटे से कोने को मंदिर बना लिया, जहां उन्होंने अपनी मां की सेहत के लिए प्रार्थना शुरू की। हर सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से आती, दोनों बच्चे अपनी मां के सिरहाने बैठकर घंटों ईश्वर से विनती करते। वे मंदिर के पुजारी के पास गए और कठिन मंत्र सीखकर घर में उनका जाप करने लगे ताकि सकारात्मक ऊर्जा बढ़े। अब पूरा घर भजनों, शंख की ध्वनि और पवित्र मंत्रों से गूंजने लगा था, जिससे वातावरण बदलने लगा था। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन बच्चों की श्रद्धा और विश्वास में कोई कमी नहीं आई। वे निरंतर प्रार्थना करते रहे। वे अपनी मां के सूखे और ठंडे हाथों को चूमते और भगवान के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी मां की जान मांगते। एक तूफानी रात, जब बिजली कड़क रही थी, मीरा ने पूरी निष्ठा से मां के हाथ में एक छोटा सा दिया रखा। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। सविता की बंद पलकें फड़फड़ाने लगी और उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। सविता ने देखा कि उसके बच्चे भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े रो रहे थे। उनकी प्रार्थना रंग लाई थी। जब डॉक्टर खन्ना दोबारा आए तो वे हैरान रह गए, क्योंकि लाइलाज बीमारी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। सविता ने अपने बच्चों को गले लगाया। ये साबित हो गया कि निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास विज्ञान से भी बड़ा होता है।